वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हम इस टाइम है लखनऊ रेलवे स्टेशन, जिसको हम बोलते हैं चार बाग रेलवे स्टेशन। और आज हमारी ये यात्रा शुरू होने वाली है लखनऊ से हरिद्वार, और फिर हरिद्वार से हम जाएंगे श्री बद्री विशाल जी बद्रीनाथ, और दिखाएंगे आपको बहुत ही सुंदर इस अविस्मरणीय यात्रा का अनुभव, और साथ में आपको कंप्लीट ट्रैवल गाइड के साथ में आपको बताएंगे। तो अभी हमारी ट्रेन है यहाँ से लखनऊ से हरिद्वार के लिए। आप हरिद्वार दिल्ली से लखनऊ से किसी भी कोने से आप हरिद्वार पहले पहुँचेंगे, और हरिद्वार के बाद में आपकी यात्रा शुरू होगी श्री बद्रीनाथ जी के लिए। तो अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है और चलते हैं, पहुँचते हैं पहले हरिद्वार, और फिर हम आगे की आपको पूरी कंप्लीट जर्नी बताएंगे कि हरिद्वार से आपको बद्री विशाल जी कैसे पहुँचना है और क्या क्या ऑप्शन होने वाले हैं ठहरने के। तो अभी हमारी ट्रेन दोपहर 12 बज रहे हैं और अभी हम इस टाइम पहुँच चुके हैं हरिद्वार। हरिद्वार रेलवे स्टेशन, आप किसी भी कोने से हर जगह के लिए आपको हरिद्वार के ट्रेनें मिलेंगी। और यहाँ पर आने के बाद में आप चाहें तो बाई रोड बद्री विशाल जी जा सकते हैं, और चाहें तो बाई कैब, और या फिर आपके पास अपनी खुद की गाड़ी है तो आप उससे भी जा सकते हैं। मल्टी ऑप्शन है यहाँ से आपको बद्री विशाल जी पहुँचने के लिए। तो हमने यहाँ से बुक करी है प्राइवेट कैब, जो कि हमने अपने दोस्तों के साथ में बुक करी। और यहाँ से ट्रैवल जर्नी ये लगभग आपकी 320 किलोमीटर होने वाली है यहाँ से हरिद्वार से। और हरिद्वार से जो ये यात्रा होती है शुरू, और हमारे दोस्तों के साथ हो चुकी है बद्रीनाथ। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। तो अभी यहाँ पे किसी को कोई तरीके की दिक्कत परेशानी का नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, आगे का पता नहीं। होना भी नहीं चाहिए। और आनंद भैया गिटार की क्या बात है, कुछ कहना चाहेंगे आप? चलिए बढ़िया, अच्छी बात। बद्री विशाल की जय। तो ये हमारी रोड ट्रिप सिर्फ एक ये रोड ट्रिप नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा तक की एक यात्रा, बहुत ही सुंदर एक ऐसी यात्रा जो प्रकृति, संस्कृति और भक्ति से भरपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये यात्रा हो चुकी है शुरू हरिद्वार से बद्री विशाल जी की ओर, और हरिद्वार की ये यात्रा बहुत ही सुंदर। हरिद्वार से हम सबसे पहले पहुँचेंगे ऋषिकेश, और ऋषिकेश से फिर हमारी ये यात्रा होगी आगे के लिए शुरू। तो हरिद्वार से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ऋषिकेश, जिसको बोलते हैं योग नगरी ऋषिकेश। यहाँ गंगा और शिव के संगम का होता है अनुभव। अगर आपके पास है समय तो त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला, बीटल्स आश्रम जरूर देखिए। हमने कुछ कंप्लीट वीडियोस डिटेल्स के साथ में बना रखे हैं, जहाँ पर बीटल्स आश्रम, ऋषिकेश, और आपको ऋषिकेश से देवप्रयाग बहुत ही अच्छे आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आपको मिल जाएगा, आपको कैसे पहुँचना है। तो ये आपको कंप्लीट डिटेल्स वीडियोस भी मिल जाएंगे हमारे इसी चैनल पर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर ऋषिकेश से आगे होती है असली पहाड़ों की चढ़ाई। तो ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं देवप्रयाग की तरफ में, और ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी है लगभग 45 से 75 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। और यहाँ पहुँचते हैं, इसके आगे है श्रीनगर, और अभी हम लोग इस टाइम में हैं हम श्रीनगर लोग में। बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए आए हैं। और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए खाना खाने जा रहे हैं। बिना खाना खाए नींद नहीं खुलेगी। और नींद खोलने के लिए एक चाय पीने का ऑर्डर दे दिया है। और याद दिला दिया तो भाई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। ठीक है, ओके, सब बात है, दुआओं में याद रखना। तो अभी हम लोग इस टाइम यहाँ पर ऋषिकेश में यहाँ पर नाइट का हमने डिनर किया, और उसके आगे फिर हम बढ़ते हैं यहाँ से रुद्रप्रयाग की तरफ में। और रुद्रप्रयाग वहाँ से सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहाँ पर हमने स्टे किया GMVN के होटल्स में। GMVN जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होटल्स हैं। तो आप इस वीडियोस में आप देख सकते हो, कंप्लीट डिटेल्स आपको हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपका एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है कि GMVN के होटल्स आप कैसे बुकिंग करेंगे। आपको रुद्रप्रयाग में भी GMVN के होटल्स मिलेंगे, और आपको बद्री विशाल जी में भी GMVN के होटल्स मिलेंगे। तो ये हैं उत्तराखंड अंडरटेकिंग होटल्स, तो आप वहाँ पर बहुत अच्छे से स्टे कर सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पर रुद्रप्रयाग में स्टे किया नाइट में, और फिर हमारी यात्रा आगे शुरू होती है। और रुद्रप्रयाग से फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग होते हुए फिर हम पहुंचेंगे जोशीमठ की तरफ में। तो रुद्रप्रयाग के बाद आता है कर्णप्रयाग, जहां कर्ण ने की थी तपस्या, और फिर नंदप्रयाग, जहां नंदा देवी और यशोदा माता की कथाओं से जुड़ा इतिहास मिलता है। हर प्रयाग अपने साथ पौराणिक कहानियों की दिव्यता लिए हुए है। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ के नज़ारे, पहाड़ों की
दृश्य के साथ में बढ़ते हुए आगे देखते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ का होता है नज़ारा। तो ये है रास्ते का नज़ारा जो कि बेहद खूबसूरत, और जैसे जैसे आप पहाड़ों पर ऊंचाइयों पर पहुंचते जाएंगे धीरे धीरे आपको ठंड का अनुभव होने लगेगा। और जैसे ही आप धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग होते हुए जोशीमठ, तो जोशीमठ बद्रीनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव है। यहाँ से बद्रीनाथ जी की दूरी 45 किलोमीटर ही रह जाती है, लेकिन रास्ता थोड़ा सा कठिन होता है। जोशीमठ एक धार्मिक और सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से औली भी जाया जा सकता है जो कि बहुत ही सुंदर एक विंटर स्पॉट है। आप अगर औली भी आ रहे हैं तो आपको जोशीमठ आना होगा, और रास्ते में करते हैं हम लोग स्टे और कुछ थोड़ा करते हैं नाश्ता, और फिर हम आगे की यात्रा करेंगे शुरू। तो अभी हम इस टाइम हम लोग हैं जोशीमठ से आगे, और यहाँ से अब लगभग 30 से 35 किलोमीटर की हमारी दूरी बचती है। तो आपको लगभग ये टोटल हरिद्वार से बद्री विशाल जी की जो टोटल दूरी है वो 320 किलोमीटर की है। तो आपको इसमें लगभग 10 से 11 घंटे का समय लगने वाला है, क्योंकि पहाड़ों पर समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं, रास्ते में दिखेंगे आपको हनुमान चट्टी, यहाँ पर दर्शन करें हनुमान जी के, और फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से हनुमान चट्टी से सिर्फ लगभग 20 किलोमीटर ही बचते हैं आपको बद्री विशाल जी, और फिर धीरे धीरे सुंदर नज़ारों का अनुभव लेते हुए आस्मरणीय आपकी यात्रा होने वाली है। और फिर धीरे धीरे आप पहुँचेंगे श्री बद्री विशाल जी की तरफ। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्री बद्री विशाल जी, और यहाँ का नज़ारा बेहद ही सुंदर है। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त बद्रीनाथ धाम जी में, की अविस्मरणीय बातें जैसे आपको ये सामने दिख रहे होंगे गणेश भगवान जी की इस मूर्ति, और यहाँ पर नर और नारायण पर्वत जी भी हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि जब भी बारिश होती है बादल गरजते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है भगवान लीन होकर के यहाँ पर विलीन है, और यहाँ पर भक्ति भाव में सभी लोग लीन हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मंदिरों में ना तो शंख बजते हैं ना घंटियाँ बजती हैं। और यहाँ बताया जाता है कि पास में आपको नर और नारायण पहाड़ भी दिखेंगे, जो कि बताया जाता है कभी एक ऐसा समय होगा जो दोनों ये पहाड़ भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पहुँचने के बाद में बहुत ही सुंदर एक अनुभूति होती है। समुद्र तल से 10,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक श्री बद्री विशाल जी बद्रीनाथ धाम है। यहाँ तप्त कुंड में स्नान करने के बाद दर्शन का अनुभव अविस्मरणीय हो जाता है। तो यहाँ तप्त कुंड में स्नान करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये है सामने श्री बद्री विशाल जी का मंदिर, सामने नीलकंठ पर्वत भी आपको दिखेंगे, बगल में अलकनंदा नदी, मानो स्वर्ग नहीं यहीं पर ही उतर आई हो। यात्रा कठिन जरूर रहेगी, लेकिन आपको जब यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य होगा, बहुत ही सुंदर अनुभूति होगी। तो चलते हैं, अभी हम लोग दर्शन के लिए चलते हैं श्री बद्री विशाल जी के लिए, और यहाँ का आपको दिखा रहे हैं इस समय दर्शन बहुत ही सुंदर। और यहाँ से आप प्रसाद लें, और बढ़ते हुए धीरे धीरे हम लोगों ने फिर लाइन लगी और फिर आगे बद्री विशाल जी के दर्शन करेंगे। तो रात्रि के समय बहुत ही सुंदर होता है नज़ारा, इस वक्त आप देख सकते हो
बगल में आपको भागीरथी नदी दिखेंगी। और हम लोगों ने शाम को दर्शन किया। सुबह यहाँ पर 4:30 बजे कपाट खुलते हैं और शाम को 9 या 10 बजे कपाट यहाँ के बंद हो जाते हैं। तो हम लोग अभी इस वक्त 6:30 बजे जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो हम सभी लोग अब मंदिर के प्रवेश द्वार पे पहुँच चुके हैं और अभी दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। लगभग अभी इस वक्त हम लोगों ने 1.5 से 2 घंटे लाइन में लगे और अब श्री बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए अब हम लोग जा रहे हैं। ये जो अनुभूति है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अविस्मरणीय, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहाँ पर आप पहुँच करके ऐसा अनुभव आपको होगा मानो सब कुछ आप भूल गए हो। क्योंकि यहाँ पर श्री बद्री विशाल जी के दरबार में ऐसा लगता है जैसे सब सुखों की शांति यहीं पर मिल रही हो। क्योंकि यहाँ का जो अनुभव है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अविस्मरणीय है। तो चलते हैं, आपको दर्शन कराएंगे श्री बद्री विशाल जी के। तो यहाँ पर आप सुबह 4:30 बजे भी लग सकते हैं लाइन में, लेकिन सुबह के टाइम में थोड़ा भीड़ होती है। तो आप कोशिश करें कि जितना जल्दी से जल्दी आप आ सकें, और या तो फिर आप दिन में लाइन लगें, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 2 से 3 घंटे आपको लाइन में लगेंगे ही। और अगर आप दिन में आते हैं तो दिन में थोड़ी सी लाइन बड़ी हो जाती है, लेकिन दर्शन आपको आराम से हो जाएंगे। तो इस वक्त हमारे हो चुके हैं दर्शन और ये हम लोग अभी अंदर में हैं मंदिर के, और उसी के बगल में है तप्त कुंड। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और स्नान के बाद में फिर सीधे सभी लोग श्री बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए जाते हैं। तप्त कुंड अलग अलग है और यहाँ पर पानी ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन ये ऐसी पौराणिक मान्यता है कि ऐसे ठंडे मौसम में भी यहाँ पर पानी गर्म रहता है। तो यहाँ पर स्नान करना बिल्कुल भी ना भूलें और यहाँ पर स्नान करें, और उसके बाद में लोग यहाँ से दर्शन के लिए जाते हैं। फिर शाम को दर्शन के बाद में आप लोग चाहें तो यहाँ से कुछ प्रसाद और चाहे कुछ भी आप ले सकते हैं जो अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ की ये यात्रा है और यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर तरह से आपको फ़ोटो जो भी आप लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आप यादों के लिए आप श्री बद्री विशाल जी चारों धाम के यहाँ पर फ़ोटो भी आपको दिखेंगी। तो इस तरह से अब अभी हम लोग कर चुके हैं, सामान जो भी लेने थे ले चुके, और चलते हैं अभी हम लोग अब भोजन के लिए। तो इस तरह से हमारा बहुत सुंदर आज यहाँ पर दर्शन हुआ और हम लोग यहाँ लगभग 6:30 बजे आए और 8 साढ़े 8 बजे तक हमारे दर्शन हो गए। तो शाम को आप आराम से दर्शन कर सकते हैं और फिर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी आप ख़रीद भी सकते हैं। बहुत सी तरह की दुकानें हैं, आप यहाँ पर प्रसाद या फिर आप कुछ भी और भी सामान ले सकते हैं। तो ये है उनमें से कुछ दुकानें जो मुझे बहुत ही सुंदर लगी, तो आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर श्री भगवान जी की मूर्ति हैं, देख सकते हैं, श्री कृष्ण जी की, शिव जी की, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर कांस्य की मूर्ति भी हैं। तो यहाँ पर आप ख़रीदें और फिर उसके बाद में हम आपको आगे की तरफ ले चलेंगे। तो इस तरह से हमारी ये यात्रा रही यहाँ की श्री बद्री विशाल जी की। तो आप भी जब अगर आ रहे हैं तो लगभग ये मानकर चलें कि 12 से 13 घंटे की आपकी ये जर्नी होने वाली है। और फिर अगले दिन आप चाहें तो माना गांव की तरफ जा सकते हैं, जहां से बताया जाता है पंच पांडव लोग स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किए थे। इसका भी हमारा एक सेपरेट वीडियो है, ज़रूर आप देखें। और फिर अब हमारा दर्शन हो चुका है। अगले दिन हमने माना गांव विज़िट किया और वहां पर आप 2 घंटे में आराम से घूम सकते हैं माना गांव, जिसको भारत का प्रथम गाँव बोला जाता है। और वहाँ से हम देखने के बाद में सुबह लगभग 10 बजे हम लोग माना गाँव से प्रस्थान किए और माना गाँव से होते हुए फिर हम लोग रास्ते में फिर कर्णप्रयाग रुके। कर्णप्रयाग बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। और अभी इस वक्त हम यहाँ पर रुके हुए हैं विष्णुप्रयाग में, और विष्णुप्रयाग आप आराम से लगभग आधा 1 घंटा दे सकते हैं रास्ते में। जब आप लौटेंगे तो आप आराम से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग में मंदाकिनी और पिंडार नदी का यहाँ पर संगम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और समय अच्छा स्पेंड आप कर सकते हैं साथ में। और यहाँ पर बगल में ही आपको शिव जी का मंदिर दिखेगा, आप यहाँ पर दर्शन भी कर सकते हैं। और विष्णुप्रयाग बहुत ही सुंदर यहाँ का संगम द्वार है। यहाँ पर आपको एक तरफ से अलकनंदा नदी दिखेंगी और दूसरी तरफ से आपको पिंडर नदी दिखेंगी। तो ये है यहाँ का संगम, बहुत ही सुंदर अविस्मरणीय संगम यहाँ का दिखता है। और अभी आगे हम चलते हैं और आपको दिखाएंगे संगम। तो इस वक्त अभी हम लोग यहाँ पर विष्णुप्रयाग में हैं। यहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण है, बहुत ही कम लोग यहाँ होते हैं। तो आप जब भी आएँ तो लौटें तो यहाँ पर सब दर्शन करते हुए लौटें तो बहुत ही अच्छा। आपके पास में अगर समय है तो बिल्कुल ही आप यहाँ विष्णुप्रयाग रुकें। विष्णुप्रयाग में आप रुक करके कुछ यहाँ पर
संगम देख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ रुक कर के शांति की अनुभूति कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ का होता है अनुभव। तो हम लोग भी यहाँ रुके और साथ में कुछ फ़ोटो और कुछ यादों को संजो करके यहाँ से निकले विष्णुप्रयाग से। फिर से हम लोग जोशीमठ होते हुए हरिद्वार की तरफ में। तो अभी हम लोग विष्णुप्रयाग में दर्शन किए और अब हम लोग लौट रहे हैं फिर से जोशीमठ से होते हुए हरिद्वार की तरफ में। तो अभी हम लोग अब पहुंचने वाले हैं हरिद्वार और शाम की हम लोग यहाँ पर गंगा आरती अटेंड किए और लगभग हम लोगों को 10 से 11 घंटे लग गए पहुंचने में। श्री बद्री विशाल जी से हम लोग सुबह 10 बजे चले और शाम को लगभग हम लोगों को लगभग 9:30-10 बज गए हम लोग को हरिद्वार पहुंचने में। तो मानकर चलें कि लगभग 11 से 12 घंटे की ये जर्नी होती है, जो कि 320 किलोमीटर की जर्नी होती है पहाड़ों पर। तो अभी इस वक्त हम लोग हैं यहाँ हरिद्वार में और फिर अब हमारी यात्रा होती है यहाँ से संपूर्ण। और फिर से हम लोग पहुँच चुके हैं अपने रेलवे स्टेशन पर हरिद्वार, जो कि यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से आपको हर एक जगह के लिए आराम से ट्रेनें मिल जाएंगी, चाहे हरिद्वार से दिल्ली के लिए हो या फिर आपको हरिद्वार से लखनऊ के लिए हो या फिर आपको प्रयागराज जाना हो या फिर काशी जाना हो, आप हर जगह के लिए यहाँ से देख सकते हैं। तो कैसी रही हमारी ये यात्रा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें और जो भी नए लोग हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।